नमस्कार, राम राम साहब। मैं सत्यवादी सुरेश और आप मिलकर करने वाले हैं मार्केट की भविष्यवाणी। दोस्तों, आज का मार्केट एक शानदार वोलेटाइल मार्केट रहा। कॉल में भी चला तो पुट में भी चला, जबरदस्त मोमेंटम दिखाए। देखो, कल मैंने जो आपको लेवल्स दिए थे, मार्केट एकदम उन लेवल्स से नीचे की तरफ गया और 25,900 जो हमारा सपोर्ट था, एकदम सपोर्ट पे जाके टिका। उसके बाद में सपोर्ट से उठा और उठ के फिर से मार्केट जो क्लोजिंग देके जाता है वो देके जाता है 25,986। अब दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने यहां पर भी घाटा कर लिया। कैसे नुकसान कर लिया बताता हूं मैं। ये जो वॉलेटिलिटी थी ना, इसमें सबसे पहले तो देखो, इन्होंने पुट में बैठ गए। पुट में बैठने के बाद में मार्केट नीचे भी चला लेकिन रेंज में फंस गया, और रेंज में फंसने के बाद में यहां से तेजी की। तो आज ये एक एक जो ग्रीन कैंडल थी ना, देखो, आज एक रेड कैंडल हो चाहे एक ग्रीन कैंडल हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। आज जो प्रीमियम थे ना, वो एक अलग ही अंदाज में थे। आज प्रीमियम में जवानी थी। सच मानो तो आप, मैं यही बोलूंगा कि प्रीमियम में आज जवानी थी। प्रीमियम में आज जोश था। पिछले जो 3 दिन में मार्केट गिरावट हुई थी 3 दिन से, और इसमें जो लोगों के घाटा हुआ है ना, वो पता है स्ट्रेटेजी की वजह से नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं आप अपने दिल पे हाथ रख के सोचना, वो घाटा हुआ है प्रीमियम के ना चलने से। क्या होता था, मार्केट डाउन भी जाता था, आप लोग पुट भी ले रहे थे, लेकिन फिर भी प्रीमियम क्या करता था भाई, कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउन होके, मतलब थोड़ा सा मार्केट जब डाउन होता था तो प्रीमियम हल्का सा चल के तुरंत डाउन जाके आपका एसएल हिट कर देता था। आज ऐसा नहीं हुआ। आज प्रीमियम में स्पाइक थी। तो इसके पीछे क्या वजह थी, इसके ऊपर भी इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। साथ में ही दोस्तों, कोई न्यूज अगर मार्केट में है तो उसके ऊपर भी बात करेंगे, और ग्लोबल मार्केट भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ग्लोबल मार्केट की तरफ चलते हैं, फिर चलते हैं न्यूज की तरफ। तो भाई, अगर ग्लोबल देखें तो हम निफ्टी में 46 पॉइंट घाटे में है, सेंसेक्स में 31 पॉइंट घाटे में है, और बैंक निफ्टी में हम 74 पॉइंट प्लस में है। वहीं बात करें, विक्स तो आज थोड़ी सी बढ़ी हुई थी। डाउ जोन्स 185 पॉइंट प्लस में है, एसएनपी से 16 पॉइंट प्लस में, और नेस्डेक 137 पॉइंट प्लस में है। ओवरऑल यूरोप वगैरह की बात करें तो सबके सब ग्लोबल पॉजिटिव है। अब आती है न्यूज की कहानी की न्यूज क्या बन रही है साहब। तो न्यूज में आपको बताता हूं दोस्तों, 2-3 न्यूज है जो बाजार में थोड़ी फ्लैश हो रही है। पहली न्यूज ये है कि पुतिन जी, देखो कल की वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि पुतिन जी आ रहे हैं। अब तिकड़ी बनी हुई है पुतिन जी की, ट्रंप की, और एक हमारे हैं मोदी जी, इनकी। इनमें हो क्या रहा है, ट्रंप, आपको पता ही है, ट्रंप ने सबको परेशान कर रखा है। इवन पुतिन हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे XYZ कोई सा भी देश हो, इन्होंने सभी को मतलब टैरिफ के नाम पे धमका रखा है। अब स्थितियां ये बन रही हैं कि मोदी जी की और ट्रंप साहब की मीटिंग हो रही है। तो मीटिंग हो रही है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कोई सौदे तो होंगे। कोई रक्षा सौदे हो सकता है, कोई और बिजनेस डील हो सकती है, तो डील तो होगी होगी। इस डील से हड़बड़ा के कहीं ना कहीं यूएस कोई गलत बयान ना दे दें, मतलब ट्रंप साहब कोई गलत सलत बयानबाजी ना कर दें। अगर ये गलत सलत बयानबाजी कर दिया ना, तो मार्केट एकदम धड़ाम नीचे। पहली खबर ये, ठीक है। दूसरी खबर ये है कि आरबीआई की मीटिंग चल रही है और पॉलिसी आउट होने वाली है, मतलब आने वाली है। अगर रेट कट करते हैं तो बैंकिंग सेक्टर में तेजी आना संभव है, और बैंकिंग सेक्टर में तेजी आई तो निफ्टी को ऑटोमेटिक ये खींच के ले जाएगा। इसमें कोई संभावना, मतलब शंका वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं चार्ट पैटर्न्स के ऊपर, और साथ में मैं ये भी बताऊंगा कि आपको इस वोलेटाइल मार्केट में काम कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले काम कैसे करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। अभी आप देख रहे होंगे कि निफ्टी ने एक डब्ल्यू पैटर्न बना दिया, और सबको दिख रहा होगा कि हाँ, डब्ल्यू पैटर्न तो है, लेकिन क्लोजिंग क्लोजिंग जो है ना, एकदम 26,000 के नियर लाके खड़ी कर दी इन्होंने। अब लोग क्या सोच रहे हैं पता, आज जो बीटीएसटी करके गया ना, वो बीटीएसटी वाले ये सोच रहे होंगे कि कल मार्केट पुट में जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई साहब 26,000 के नीचे हम क्लोज हो गए हैं। आपको पता है कल की क्लोजिंग क्या थी? नहीं पता? अगर पता है तो एक बार देखना, कल की क्लोजिंग 26,000 प्लस थी, और आज मार्केट धड़ाम से नीचे आया 100 पॉइंट। आज हम 26,000 से नीचे क्लोज कर रहे हैं, कुछ पॉइंट नीचे क्लोज कर रहे हैं। तो साइकोलॉजिकल सोचना, आपको कहीं ना कहीं ट्रैप तो नहीं किया गया है ये। आपको ये तो नहीं दिखाया गया कि कल पुट में ही चलेंगे हम, और कल फिर धड़ाम से मार्केट ऊपर की तरफ चला गया, तो संभावना है। तो मान के चलो, आज आपने बीटीएसटी किया है कॉल में या पुट में, तो सबसे पहले तो पैसेंस रखना। निफ्टी में भी अगर आपने किया है तो भी आपके पास में 6-7 दिन का टाइम है। अगर आपने सेंसेक्स में किया है तो फिर लंका लगने वाली है कल। अगर आपने बैंक निफ्टी में कर रखा है तो बैंक निफ्टी में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, चाहे कॉल हो चाहे पुट हो। अब बात आती है साहब लेवल्स की, कि लेवल्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो दोस्तों,
अगर मैं बात करूं कल के लेवल की, कल मैंने आपको जो लेवल बताए थे वो एकदम डॉट टू डॉट चले। अगर कोई लिख के रखता है ना भाई, अपने चार्ट पे लगा के रखता है ना, तो उनको यकीन हो जाएगा मेरे ऊपर कि हाँ भाई एकदम डॉट टू डॉट लेवल है, एकदम परफेक्ट, कोई लेवल्स में कमी नहीं है। इवन मैंने आपको जो लोग देखो लाइव नहीं रह सकते मेरे साथ में, मैं लाइव रहता ही हूँ वैसे तो यूट्यूब पे, पर लाइव नहीं रह सकते, उनके लिए मैंने टेलीग्राम चैनल ओपन किया हुआ था, फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है, एकदम फ्री है। सो टेलीग्राम चैनल पर मैंने आपको क्या अपडेट किया था कि आज हम 26,000 से लेकर 25,900 के बीच में ही रहेंगे, इसी बीच में हम ट्रेड करेंगे। आप जाके देख सकते हो टेलीग्राम पे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि 25,900 पे जब भी मुझे मार्केट मिलेगा मैं तेजी करूंगा, 26,000 के आसपास जब भी मिलेगा मैं मंदी करूंगा। 3 PM सेटअप भी मैंने आपको टेलीग्राम के ऊपर दिया। इवन मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लाइन बना के दी थी आपको कि जब इस ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट हो जाए, चैनल बना के दिया था टेलीग्राम के ऊपर, अभी पोस्ट है, जाके देखो आप लोगों ने उस पर बहुत तगड़े लाइक भी दिए हैं। तो इसका ब्रेकआउट होगा तो हम काम करेंगे तेजी में। और यहाँ पे मैंने आपको एक थोड़ा सा अंदाजा भी दे दिया था कि भाई तेजी हो सकती है, क्योंकि देखो मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, इसलिए 100% कुछ नहीं कर सकता मैं। तो वहां पे तेजी हुई और बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया कि सर आपका चैनल काम आ गया, हमारे काम बन गया हमारा, हम आज के चाय पानी का खर्चा हमारे निकल चुका है। सो दोस्तों जुड़ के रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर लाइक नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, तो आप लोग जरूर ज्वाइन करें। अब बात करते हैं कल के लिए कि कल के लिए हमारे लेवल्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। देखो कल पे जाने से पहले मैं आपको एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाइप जरूर कर दें। मैं ये मान के चल रहा हूं, देखो ये एक ट्रेड लाइन थी, कल भी मैंने इस ट्रेड लाइन को शो किया था, यहां से रिजेक्शन रिजेक्शन रिजेक्शन, आज इसके ऊपर सस्टेन। कल मार्केट ऐसा नहीं है कि एकदम ऊपर ही चला जाएगा, हो सकता है वापस इस ट्रेड लाइन पे आए और फिर मार्केट निकले। तो दो हमारे बीच में संभावनाएं बन रही हैं, एक तो ट्रेड लाइन की कि मार्केट ट्रेड लाइन को टेस्ट कर सकता है, समझ गए बात को, ट्रेड लाइन को टेस्ट कर सकता है। इन केस मार्केट अगर रेंज में ओपन होता है, मैं ये मानकर चल रहा हूं कि रेंज में ओपन हो गया, रेंज कौन सी भाई, 26,000 से लेकर 25,962, ये एक रेंज मान रहा हूं। आज की क्लोजिंग 986 है, मैं जो रेंज मान रहा हूं ये मान रहा हूं, इस रेंज में ओपन हो गया तो देखो जब तक ये 26,000 को एज ए सपोर्ट रिएक्ट नहीं करेगा ना, तब तक मैं तेजी नहीं करूंगा। और फिलहाल 26,000 पे रेजिस्टेंस तो बहुत जबरदस्त बना हुआ है, लेकिन अब वो आज तक था, कल क्या होगा ये अब अंदाजा ही लगाया जा सकता है, 100% कुछ भी नहीं है, ना कोई गारंटी रिटर्न का वादा है, ठीक है, बाय सेल का रिकमेंडेशन भी नहीं है, ये केवल शिक्षा के उद्देश्य से है। कल अगर ये 26,000 के ऊपर टिका बाजार, तो फिर मैं देखो धीरे 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 जाना चाहूंगा 26,066 तक। इसका आप बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर आप चाहें तो अपनी जो भी पेन कॉपी आपके पास में है उसके ऊपर आप ये सब चीजें लिख सकते हो। अगर मार्केट कल, थोड़ा सा ध्यान रखना दोस्तों, 26,066 का लेवल ब्रेक करके ऊपर की तरफ सस्टेन हो गया, तो फिर मेरा अगला जो लेवल बन सकता है वो बन सकता है 26,141, और इसके ऊपर भी सस्टेन हुआ तो 26,224। अब आप पूछोगे कि यार इनमें से ऐसा कौन सा लेवल है तीनों में से जहां से मार्केट एक बार रिवर्स मार सकता है, गिर सकता है। तो देखो मैं आपसे कहूंगा कि जो मुझे लग रहा है आगे कुछ भी हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि 26,000 से ऊपर मार्केट गया तो एक बार 26,066 तक जाके ये थोड़ा सा गिरने की कोशिश करेगा, वापस 26,050 50 नहीं, माफी चाहता हूँ, 26,025 और 26,000, लगभग 26,000 यहां तक वापस नीचे आएगा, एंड देन फिर उठ के गया तो फिर ये ब्रेक करने की पूरी संभावनाएं जताएगा, क्योंकि पहला ब्रेकआउट थोड़ा सा फेक होता है। अब बात करते हैं डाउन साइड में, अगर डाउन साइड में ये चलना चालू करता है, इनकेस कोई ऐसी स्थिति बन जाए कि मंदी करना शुरू कर दें, तो देखो फिर मैं ये मानकर चल रहा हूँ 25,962 का मेरा एक लेवल है। अगर ये यहाँ से टूटा तो सबसे पहले तो ये ट्रेड लाइन जो आ रही है जो कि हमारे पास में 25,903 पर, ठीक है, 25,903 पर ये रुक जाएगा, यहां से रिवर्स हो जाएगा। अगर यहां से रिवर्स नहीं हो पाता, ये यहां से रिवर्स हुआ तो वापस 25,962 से टकरा के गिर जाएगा। अगर ये यहां से रिवर्स नहीं होता है, 25,903 से डायरेक्ट नीचे आता है, तो फिर ये लगभग 25,860 तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं, स्लोली स्लोली, लेकिन स्लो हो जाएगा यहाँ पे, ये भी ध्यान रखना। अगर 860 का भी ब्रेक हुआ तो फिर 25,780 ये तेजी से मिलेगा। मैं ओवरऑल ये कह रहा हूं कि 903 से लेकर 860 का जो लेवल है ना, ये स्लो मिल सकता है, लेकिन अगर 860 टूटा
तो फिर 780 वाला लेवल बहुत स्पीड से मिलेगा आपको। मिलेगा का मतलब कोई गारंटी नहीं है, मतलब मिल सकता है, संभावनाएं है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर कि बैंक निफ्टी में क्या क्या संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही है। अगेन मैं आपको याद दिला दूं, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना है और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है। देखो, बैंक में भी सेम सिनेरियो बना हुआ है भाई साहब, पैटर्न वैसे ही है। सो बैंक अगर कल 59,413 इस लेवल का ब्रेकआउट कर लेती है तो बैंक जाना चाहेगी 59,510 तक, पहला टारगेट मैं ये रखूंगा। यहां से वापस गिर सकती है, यहां से संभल गई 500 से तो फिर 59,626 तक और 59,792 तक मैं आगे के लेवल देख सकता हूं निफ्टी बैंक में। वैसे निफ्टी बैंक ने क्या है कि एक राउंडिंग पैटर्न बनाने की कोशिश की थी और उसका ब्रेकआउट करके अब ऊपर जा रही है, तो तेजी की संभावनाएं थोड़ी सी ज्यादा नजर आ रही है। दूसरा मेरा 59,303, अगर कल मार्केट इसके नीचे चला, 59,303 के नीचे चला, तो सबसे पहले ये जो रेंज क्रिएट की ना, इस रेंज के आसपास आके लिक्विडेशन करना चाहेगा ये, तो ये चलेगी 59,133 तक। यहां से टूटा तो सीधा सीधा 59,000 का लेवल, अगर यहां से टूटा तो फिर 58,719 तक के लेवल मुझे निफ्टी बैंक में देखने को मिल सकते हैं। बात करते हैं सेंसेक्स की दोस्तों की, सेंसेक्स में क्या सिनेरियो बना हुआ है। देखो, सेंसेक्स का जो मार्केट है ना, ये बड़ा खतरनाक चलता है भाई, बिटकॉइन की तरह। बिटकॉइन से याद आया दोस्तों, अगर आप बीटीसी में भी ट्रेड करते हैं, इथेरियम में ट्रेड करते हैं, फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पर आपको बिटकॉइन वाले टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिल जाएगा। बिटकॉइन का अलग है टेलीग्राम चैनल, मतलब ग्रुप अलग है बिटकॉइन का, तो इसी का वहां पे भी आपको लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे भी मैं लगातार बिटकॉइन और इथेरियम वगैरह की ट्रेड डालता रहता हूं, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें खास बात ये होती है कि इसमें टाइम डीके नहीं लगता है, इधर टाइम डीके लगता है इंडियन मार्केट में। कल ये 85,173, अगर 85,173 से ऊपर बाजार चला तो 85,379, ठीक है, फर्स्ट टारगेट रहेगा मेरा यहां तक, ठीक है। अगर यहां से भी ऊपर चला तो 85,521 यहां तक फर्स्ट सेकंड टारगेट, फिर 85,689 मेरा अगला टारगेट हो सकता है। दोस्तों, एक छोटी सी अनाउंसमेंट करना चाहता हूं, जिन लोगों ने मेरे लिंक से अकाउंट ओपन किया है, फायर्स में हो या फिर इनरिच मनी में, वो प्लीज़ क्लाइंट कोड मुझे व्हाट्सअप कर दें, उनके पास में मेरे व्हाट्सअप नंबर होंगे, क्लाइंट कोड मुझे व्हाट्सअप कर दें और मैं आपको प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर दूंगा एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं पैसे नहीं लेता हूं, मेरे नाम से किसी को पैसे देने भी नहीं है और आपको कोई पैसे से जुड़ा हुआ कोई काम नहीं करना है, जो भी काम करना है फ्री करना है। हाँ, पैसे देके दो चीज़ आप ले सकते हो, एक मेरा है इंडिकेटर, ठीक है, और दूसरा मेरा है कोर्स। उसके लिए आपको कृष्णा ट्रेडिंग एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी और उसका लिंक भी आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जो आप पैसा देंगे ना, वो एप्लीकेशन के जरिए ही देंगे, कोई फ़ोन पे पेटीएम पे नहीं देंगे। और उसमें आपको बिल मिलेगा बाकायदा, जो भी कोर्स वगैरह आप बाई करेंगे या इंडिकेटर बाई करेंगे तो बिल मिलेगा, ठीक है। फ्रॉड लोगों से सावधान रहना दोस्तों। अब बात करते हैं सेंसेक्स, अगर मान के चलो गिरना चालू कर दिया तो फिर मैं मान के चल रहा हूँ 85,063 के नीचे अगर बाजार चला तो 84,954 फर्स्ट टारगेट, फिर इसके बाद में 84,818 सेकेंड टारगेट, फिर उसके बाद में 84,673 थर्ड टारगेट मेरा हो सकता है। अब इसमें आती है जीरो टू हीरो। जीरो हीरो कहाँ बनेगी साहब, जीरो हीरो तो बनानी है हमें। तो देखो, जीरो हीरो बनाने का एक सीधा सा तरीका है, वो तरीका ये है कि अब या तो मार्केट हमें इस लेवल पे मिले जहां पे ये पहले सपोर्ट लिया था, अब ये सेकंड हाफ में मिलता है या फर्स्ट हाफ में। एक जीरो हीरो लेवल है, ये ध्यान रखना, कौन सा है जीरो हीरो, 84,818, ये एक जीरो हीरो लेवल है। अगर मार्केट शुरू शुरू में यहाँ पे मिल गई ना आपको, लगभग मान के चलो 10 बजे के आसपास, तो यहीं से जीरो हीरो बन जाएगा भाई साहब तेजी के लिए। अगर मार्केट 85,521 सेकेंड हाफ में यहाँ पे मिलती है, सेकेंड हाफ की बात कर रहा हूँ, सेकेंड हाफ में, तो फिर सेकेंड हाफ में यहाँ से जीरो हीरो बनेगा मंदी के लिए। क्लियर है, क्लियर है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। लास्ट टाइम भी मैंने जीरो हीरो दिया था, अब भी मैं जीरो हीरो दूंगा टेलीग्राम के ऊपर, आराम से ज्वाइन कीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बाकी प्रीमियम ग्रुप की सिर्फ एक ही कंडीशन, वो है लिंक से अकाउंट ओपन होना चाहिए। मैं किसी तरह का कोई प्रीमियम ग्रुप का चार्ज नहीं लेता हूँ, पैसा नहीं लेता हूँ, ठीक है। और अकाउंट हैंडलिंग जैसे भी मेरे कोई काम नहीं है, तो ध्यान रखें किसी को पैसा वैसा नहीं देना है दोस्तों। चलिए मिलते हैं कल लाइव एनालिसिस में, तब तक के लिए मेरी तरफ से नमस्कार, राम राम सा, घनी घनी खम्मा सा।